फरमाता है कि अल्लाह ताला यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला बुलंद करता है उन लोगों के मकाम को, उनके मर्तबे को जो ईमान लाए हैं। अल्लाह ताला ईमान लाने वालों के मकाम मर्तबे बुलंद करता है। अल्लाह ताला ईमान वालों को शर्फ और उनको इज्जत अता करता है, उन्हें आला मकाम अता करता है, उन्हें इज्जत देता है। समाज के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी, बाद मरने के बाद भी उनको इज्जत से नवाजेगा। यानी अहले इल्म के लिए बड़ी इज्जत, बड़ी तकदीस है, अहले ईमान वाले के लिए। कहा इल्म दरजात, ऐसे ही वो लोग जो इल्म वाले हैं, जो लोग इल्म वाले हैं, जिनके पास इल्म है किताब का, जिसके पास इल्म है सुन्नत का, जिसके पास इल्म है कुरान का, जिसके पास इल्म है हदीस का, जिसके पास इल्म है शरीयत का, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ऊंचे मकाम पर फायज करता है। उन ऐसे लोगों को दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता करता है, दुनिया के अंदर भी फलाह अता करता है। और बाद में मरने की तो उनकी जो इज्जत होगी, उनको जो अल्लाह ताला सम्मान देगा, वो तो काबिल दीद होगा, काबिल इश्तियाक होगा, काबिल रश्क होगा। वो तो बात अलग की बात है। ये अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी अहले इल्म को बहुत ही ऊंचा मकाम देता है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को, अहले इल्म को एक साथ जो है जमा किया है। वह बताया है जिस तरह से ईमान वाले का मर्तबा ऊंचा है, जिस तरह ईमान वाले का मकाम ऊंचा है, ऐसे ही अहले इल्म का, इल्म वालों का भी मकाम ऊंचा है। जो लोग इल्म हासिल कर लेते हैं उन्हें बहुत ही सरफराजी बुलंदी मिला करती है और वो बहुत ही इज्जत देखा जाता है। इस ताल्लुक से हम पढ़ते हैं तो इमाम जिसके मुसन्निफ है खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब अल-फिक़्ह व-तफ़क़्क़ुह जो तकरीबन दो जिल्द में है और एक जिल्द जो है तकरीबन 600 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 141 में लिखते हैं, वो उस वाक़या बयान करते हैं। मैं चाहता हूँ इन वाक़या को पहले आपके सामने रख दूँ, फिर आगे बात चलेगी। वो फरमाते हैं कि ये इल्म का अल्लाह जो फरमाता है कि हम ईमान वालों के और वह लोग जो इल्म वाले हैं उनकी दर्जा बुलंद करते हैं, उन्हें मकाम बुलंद अता करते हैं। देखिए कैसे क्या होता है। फरमाते हैं कि एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-औकस। फरमाते हैं मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-औकस जो है, जो मक्का का काजी रहा है, 20 साल तक काजी रहा है। चीफ जस्टिस कहिए, चीफ जस्टिस रहा है, मुंसिफ रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ करता है, जस्टिस हुआ करता है, वैसे ही पूरे मक्के के काजी थे मोहम्मद बिन इब्राहिम अल-औकस। देखिए कौन थे मोहम्मद इब्राहिम अल-औकस, कैसे हैं। हाँ, ये तो उसको मुताला करते हैं, मालूम होता है, पढ़ेंगे मालूम होगा कि कान औकस तसीरन दमीमन कबीहा। कहते औकस जो था नाटे कद का था, तसीर नाटे कद का था, कहा दमीमन काला कलोटा था, कबीहन बशक्ल था। ये औकस जो था मोहम्मद इब्राहिम अल-औकस क्या था, दमीम काला कलोटा था, बहुत ही नाटा था और बहुत ही बदशक्ल था। यही ये खतीब बगदादी कहते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि उनकी गर्दन की जो हड्डी है बिल्कुल ऊपर उठी हुई थी और बिल्कुल गर्दन बिल्कुल झुका अंदर घुसा हुआ था। मतलब कहीं से कोई खूबसूरती नहीं थी, गर्दन दिखाई नहीं पड़ा था। वो एक वाक़या नकल करते हैं, एक मर्तबा वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला मेरी गर्दन को जहन्नम से बचा। बुलंद आवाज़ दुआ कर रहे थे, अल्लाह ताला मेरी गर्दन को जहन्नम के अज़ाब से बचा। दूसरी असना में एक औरत वहाँ गुजर रही थी, कहा अय्यु रकबतिन, कौन सा गर्दन, मतलब अब गर्दन ही नहीं है तो किसको अल्लाह जहन्नम बचाएगा। मतलब को मजाक कर रही थी कि अब कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे गर्दन को जहन्नम के अज़ाब से बचा। कैसा गर्दन, अब तक गर्दन ही नहीं है। कई बड़ा कबतू का अय्यु रकबतू का, कौन सी गर्दन, तेरा गर्दन ही नहीं है, ये किसको जहन्नम बचाएगा। मतलब वो मजाक कर रही थी, ये इनका यह हाल था। लेकिन ये खुद फरमाते हैं कि मेरी माँ जो थी काद उम्मी आकिलतन, मेरी माँ जो थी अक्लमंद थी, मेरी अमाद जी शऊर थी। एक मर्तबा मेरी माँ ने मुझसे कहा
कि ए मेरे बेटे खुलिक़्ता खिलक़तन अजीबतन, ए मेरे बेटे तुम जो पैदा हुए हो तुम्हारी अजीब तख्लीक है, तुम्हारी अजीब तख्लीक है। इस तख्लीक के साथ अपने दोस्तों के साथ नहीं आ पाओगे। अपने माशरे में दोस्तों के पास बैठो तो दोस्तों मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि कैसा आदमी है, कितना बदशक्ल है, कहीं खूबसूरती नहीं, गर्दन नहीं का पता नहीं है, ये दोनों कंधे जो हैं उसकी हड्डी उभरी हुई है, कहीं खूबसूरती नहीं है, तेरा मजाक उड़ाएंगे। तू अपने साथियों में उठने बैठे लायक न रहेगा। कहा ए मेरे बेटे अलैका बिद्दीन, ए मेरे बेटे दीन का इल्म हासिल करो। दूसरी बात में है अलैका बिद्दीन, ए मेरे बेटे दीन का इल्म हासिल करो। कहा ए मेरे बेटे दीन का इल्म हासिल करो। कहा ये इल्म जो है कमी को पूरी करती है, कमी की भरपाई करती है, ये इल्म जो है कमी की भरपाई करती है। कहा ये इल्म जो है घटिया इंसान को बुलंद मकाम अदा करता है, घटिया इंसान को बुलंद मकाम अदा करता है, उसको ऊंचे मंजिल में बढ़ाता है, ऊंचे मंजिल बढ़ाता है। ये इल्म है। कहते हैं कि मेरी माँ की बात मुझे भा गई, उसके बाद मैंने इल्म के हसूल में मेहनत की है, कि मैंने पढ़ने में बड़ी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि मुझे काजी तो काजिया, मुझे काजी बनाया गया, मुझे मक्का का चीफ जस्टिस बनाया गया, मक्का का मुझे काजी बनाया गया, पूरे मक्के का मैं काजी था। और मौरखीन कहते हैं कि जब तक ये आदमी अपनी कुर्सी बैठा रहता था, उसके पास जो फरीक आते थे, झगड़ने वाले आया करते थे, खासिम आया करते थे, वो कांपते थे। इनको देख के जब तक ये उनके सामने उनके खासिम से कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कितना पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ऊंची मतलब हामिल क्यों ना हो, जब तक इनके पास रहता था उधर से कांपता रहता था। जब ये हट जाते थे सुकून मिलता था। देखिए कितना मकाम मिला इस इल्म की वजह से एक ऐसे इंसान को जिसके अंदर कहीं खूबसूरती नहीं है, बिल्कुल दमीमन है, काला कलोटा है, अब बिल्कुल जो है बस शकल आदमी है, लेकिन इस इल्म से मदद से ये मकाम मिला कि बड़े बड़े जो हुक्मरान उनके पास आते थे, डरते थे, कांपते थे, उससे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। ये इल्म का फैज है, ये इल्म का कमाल है। इसलिए ए मेरे बच्चों आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि समाज आपकी पूजा करे, अगर आप चाहते हैं समाज में आपका मकाम हो, मर्तबा हो, तलब इल्म पर ध्यान दीजिए। ये इल्म आपको बुलंदी अता करेगा। ये मत सोचिए कि मैं यतीम हूँ, ये मत सोचिए कि मैं गरीब इंसान हूँ, ये मत सोचिए कि मैं बहुत नीचे तबके से आया हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास इल्म आ गया है तो सबसे अमीर इंसान है। ये थे मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान औकस। आइए